आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्वाडोर में बिज़नेस के कौन कौन से मौके हैं, क्या काम यहाँ पे लोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग किस तरह के हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, या करेंसी कौन सी है यहाँ पे, और माहौल कैसा है, यहाँ का वेदर किस तरह का है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से ये सारी चीज़ें बता सकूँ। फ़िलहाल मैं एक फार्म हाउस में हूँ और यहाँ पर आने की भी वजह मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे ये जगह भी मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। मैं ये सारी वीडियोस जो है आप दोस्तों के लिए बनाता हूँ, तो आपके सपोर्ट की मुझे शायद ज़रूरत होती है। तो आपसे यही गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ये साथ साथ आपको मैं ये प्लेस भी दिखा देता हूँ और वहाँ पे बैठ के मैं सुकून से आपके साथ गपशप करता हूँ और आपको मैं डिटेल से जो है ये बताता हूँ कि यहाँ के किस तरह के लोग हैं और कैसी जगह है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस जगह का थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और ये मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। फार्म हाउस है और यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ पे ये लोग जो हैं अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं और एक हफ़्ता पूरा ये काम करते हैं। वीकेंड पे संडे जो है वो संडे को ये अपने अपने फार्म हाउस पे सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और यहाँ पे ये बैठ के खाना शाना खाते हैं, गप्पे लगाते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो ये इन लोगों की लाइफ है और लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस लोग हैं। जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है और जितना मेरा वास्ता पड़ा है, तो मुझे तो अभी तक बहुत अच्छे लगे हैं, ठीक है। सुकून के लिए और ये बहुत प्यारी जगह है जी। ये वीकेंड पे अगर बंदा पूरा हफ्ता काम करता है और एक हफ्ते बाद अगर संडे को आ जाता है यहाँ पे, तो बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी, ठीक है। और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है। ये जी यहाँ का खाना, ठीक है। और ये है तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है खाना, मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो ये खाते हैं, ठीक। भाईजान मुझे तो ये देख के ही डर लग रहा है और ये लोग ये खाते हैं, ठीक है। और है मेरे ख्याल से है तो ये हलाल है, लेकिन हम नहीं खा सकते, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सुना है कि इसका सूप बहुत अच्छा होता है, तो हम तो ये चावल और ये ट्राई करने लगे हैं, ठीक है। और नो स्पाइसी, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। अगर बंदा पूरा हफ्ता काम करता है और एक हफ्ते बाद एक दिन जो है अपनी फैमिली को देता है और गपशप लगाता है, तो ये इनका एक बहुत अच्छा काम है। और मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पे आके इनके साथ उठ बैठ के गप्पे शप्पे लगा के। ज़्यादा ज़ुबान तो नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और अच्छा, सबसे पहले जो है मेन चीज़ों पे आते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ के वेदर का, ठीक है। अभी मैं यहाँ से अंदर आया हूँ और बारिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो वेदर यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है, ठंडा होता है लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होता, ठीक है। मौसम नॉर्मल होता है, आपको पसीना नहीं आएगा और एक आउटस्टैंडिंग मौसम है। जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो है यहाँ का वेदर, ठीक है। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ अच्छी लगी है जी, वो है यहाँ की करेंसी। और करेंसी जो है वो यहाँ पे अमेरिकन डॉलर चलता है, ठीक है। और आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका जितनी कमाई है या फिर अमेरिका से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पे सैलरी ज़्यादा हैं, यहाँ पे उस हिसाब से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत बाकी ममालिक से जहाँ मैं पहले रह के आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तानी कुछ रहते हैं जो माशाल्लाह से अच्छी खासी अर्निंग है उनकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको अमेरिका जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं जाते हैं और वो यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे भी अमेरिकन डॉलर है और माशाल्लाह से उनका वेल सेटल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ के लोगों पे। यहाँ के लोग किस तरह के हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नाइस हैं। थोड़ा बहुत क्राइम है, मतलब सेफ्टी जो ये लोग रखते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से मुझे इतना आइडिया नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो पाकिस्तान से हैं। तो ये स्नैपिंग या ये इस तरह की चीज़ें को, मोबाइल चोरी हो जाना या ये चीज़ें, ये यहाँ पे भी हैं, ठीक है। और क्योंकि इससे आपको बाखबर होना चाहिए। किसी भी कंट्री में बंदा जाता है या सर्च करता है तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे।
और बाकी तो आपको पता है ये स्पेनिश है यहाँ पे बोली जाती है। तो ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद कौम है, मतलब जो इनके दिल में आया वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई वो हमारे वाला तो कल्चर है नहीं, ठीक है। ओवरऑल इनका रहना सहना, लिविंग स्टैंडर्ड, इनका बात करने का अंदाज़, और ये लोग तकरीबन मैं उनको मार्क्स दूंगा 100 में से 80, ठीक है। और मुझे तकरीबन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था स्टार्ट में, डिफ़िकल्ट इसलिए था कि बनिस्बत जैसे मैं पहले अज़रबैजान में था तो वहाँ पे ये था कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा थी। और बाकी अगर आप दुबई में रहते हैं, किसी भी और कंट्री में जाते हैं, यहाँ तक कि आप यूरोप में भी चले जाते हैं तो आपके पास पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कम है उस लिहाज से, ठीक है। बहुत है पाकिस्तानी लेकिन बहुत कम है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ी सी फ़ील होती है कि थोड़ा सा डिफरेंट फ़ील होता है। ये बहुत ही, एक तो दूर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी मेन टॉपिक पे। मेन क्या है, लोग ज़्यादा सर्च क्या करते हैं कि यहाँ पे काम कैसा है, यहाँ पे बिज़नेस के कितने मौके हैं, और पाकिस्तानी या जितने भी बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे क्या काम करते हैं, कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करवा दूँ कि ये एक्वाडोर जो है एक छोटा कंट्री है। लैटिन अमेरिका में जितने भी कंट्रीज़ हैं, मेरे ख्याल से सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है एक छोटा कंट्री है बनिस्बत ब्राज़ील, अर्जेंटीना या बाकी जो बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, जितने भी कंट्रीज़ हैं उससे ये छोटा कंट्रीज़ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ की आबादी अच्छी है और अच्छी खासी आबादी है, ठीक है। कारोबार भी यहाँ पे ठीक है। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि यहाँ की एवरेज सैलरी कितनी है, ठीक है, तो जो नॉर्मल एक लेबर होता है उसकी एवरेज सैलरी तकरीबन 500 से $600 जो है वो एवरेज सैलरी है, ठीक है। और अगर किसी अच्छी पोस्ट पे है तो वो 1000, 1200, $1500 जो है वो सैलरी ले रहा है, ठीक है। ये जो जॉब्स वगैरह हैं ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पाकिस्तानी है जिनका अपना रेस्टोरेंट है, ठीक है। और वो खाने वगैरह यहाँ के बेचता है, ठीक है। और लेकिन ये है कि माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा काम है। अंदाज़न अगर मैं खुद आइडिया लगाऊँ तो वो, क्योंकि उसकी गाड़ी से और उसके तौर तरीके से मुझे अंदाज़ा है कि वो कम से कम 5 से $6000 जो है वो मंथली कमा रहा होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी इनकम हो रही है, एक अच्छी बन जाती है सैलरी, ठीक है, महीने की। अगर आपका अपना बिज़नेस होता है तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपना बिज़नेस नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से हर जगह में ऐसी है। जो जब मैं पहले बाकू में था, अज़रबैजान में था, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था। जॉब वगैरह की सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये था कि वहाँ पे आप अपना अगर काम करते थे तो उस पर अच्छी इनकम बन जाती थी, ठीक है। लेकिन मैं एक्वाडोर को तो बाकू से कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बेहतर है उससे, ठीक है। और अज़रबैजान से मुझे बात याद आई कि मुझे काफ़ी सारे दोस्त रब्ता करते हैं, कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस पे। जो मेरी ओल्ड वीडियो है जो मैंने वहाँ पे बनाई है उस पर कमेंट करते हैं और सवाल पूछते हैं। उनसे मैं माज़रत इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, आप जिस कंट्री में मौजूद होते हैं, ठीक है, वहाँ की सिचुएशन आप बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। और मैं फ़िलहाल आपको वहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक्वाडोर आ चुका हूँ, तो यहाँ के बारे में मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। साथ साथ मैं अपना काम वगैरह वो भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है मैं न्यू हूँ तो मेरे लिए भी थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो बहरहाल मेरी अपनी कोशिश पूरी होगी कि इंशाल्लाह मैं उन दोस्तों को भी जवाब दे सकूँ, ठीक है। लेकिन मेरा नंबर नहीं होता जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह आज की वीडियो में बस यही था। मेरी तबीयत कुछ सेट नहीं थी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ आप दोस्तों के लिए, लेकिन बस टाइम की भी शॉर्टेज थी और सेहत कुछ सेट नहीं है। दुआओं की दरख्वास्त है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।